Hello and welcome back students. So this is the week 3 4.5 लेक्चर. सो इसमें हम देखेंगे ड्रॉप डाउन को सीखेंगे. तो सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे. ओके, सो वीक 3 के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ. वीक 3 क्लास 4.5 डॉट एच टी एम एल, राइट. और मैं यहाँ पे डॉक टाइप एच टी एम एल टेम्पलेट इम्पोर्ट करता हूँ. दो चीज़ें यहाँ पे रखेंगे हम ड्रॉप डाउन के सीखने के लिए, समझने के लिए. एक होगा सी डी एन का सी एस एस वाला, ठीक है, बूटस्ट्रैप का सी डी एन सी एस एस. और एक सेकंड जो हम लाएंगे वो है मेरा स्क्रिप्ट का, ठीक है. तो ये जावा स्क्रिप्ट भी रखेंगे, जिससे दोनों का मेरे को जरूरत पड़ेगा. तो बॉडी के सबसे नीचे में मैं इसको रख लेता हूँ. इंटीग्रिटी वगैरह सबको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है. ओके, सो फाइन, ठीक है ना. अब हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना समझते हैं. तो सबसे पहले मैं एक डिव रखूंगा, सॉरी. सो दिस इज अ डिव, एंड इस डिव में मैं इसको क्लास दूंगा. सबसे पहले ड्रॉप डाउन रखने के लिए क्लास होता है ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन, राइट. सो ड्रॉप डाउन, एंड यहाँ पे मैं इसको बटन एक बनाऊंगा ड्रॉप डाउन के लिए, कि जो वो आप देखते हो एरो टाइप का बटन, वो यहाँ पे बेसिकली मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है. तो मैं इसका नाम देता हूँ ड्रॉप, DROUP, ड्रॉप डाउन, BUTTON बटन, ठीक है, ड्रॉप डाउन बटन. एंड मैं यहाँ पे इस बटन को कुछ कुछ क्लास देता हूँ, जो कि इसका मैं सबसे पहले टाइप देता हूँ कि ये बटन है नॉर्मल एक. एंड एक क्लास देता हूँ कि BTN, BTN प्राइमरी कलर कर लेते हैं, प्राइमरी. एंड ड्रॉप, DROUP, ड्रॉप डाउन, क्या हो गया, ड्रॉप डाउन टॉगल, ठीक है. जैसे ये टॉगल बटन एक रहेगा ड्रॉप डाउन के लिए, DROU नहीं होता है, ड्रॉप डाउन, ठीक है, ड्रॉप डाउन टॉगल, ठीक है. तो ये ड्रॉप डाउन टॉगल रहेगा बेसिकली. और इसमें मैं एक एट्रीब्यूट ऐड करूंगा, डेटा BS टॉगल. टॉगल करने पे बेसिकली क्या होगा, तो ये ड्रॉप डाउन, ये सी एस जैसे जावा स्क्रिप्ट आप आगे पढ़ोगे तो उसमें एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे ये बिल्ट इन एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कि स्क्रिप्ट होते हैं जावा स्क्रिप्ट का ही, जो कि बूटस्ट्रैप के द्वारा दिया गया है. तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन जो मैंने क्लास दिया उस पे ये सारी चीजें अप्लाई होगी, तो ड्रॉप डाउन, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कि ये उन सब चीजों को जो ड्रॉप करेगा तो ड्रॉप करने पे दिखाएगा कुछ चीजें को, तो वो समझते हैं यहाँ पे हम. देखो कि ये जैसे ही मैं एक लिस्ट डालता हूँ इस ड्रॉप डाउन के अंदर, कि एक मिनट. सो UL अनऑर्डर्ड लिस्ट डालते हैं, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट डालते हैं. और इसके अंदर फिर मैं LI वगैरह लिस्ट रखता हूँ, और उसके अंदर फिर एंकर टैग रखते हैं. और ये मान लो कि लिंक फर्स्ट रहेगा, सो फर्स्ट लिंक. सो कोई भी लिंक 1 रखते हैं. मान लो कि मैं होम रखता हूँ यहाँ पे, होम. और इसका भी href हैश कर लेते हैं. और ये जो है बेसिकली UL, इसका मैं कुछ क्लास ऐड करता हूँ. क्लास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू रहेगा, ठीक है. तो जिसको हम ड्रॉप डाउन कर सकते हैं. सो ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसी को हम ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन का मेन्यू ओपन हो जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है. और इसके जो आइटम्स रहेंगे ये लिस्ट वगैरह उसके आइटम रहेंगे. तो मैं इस एंकर टैग को एक क्लास ऐड करूंगा, क्लास कि ये ड्रॉप डाउन आइटम है. सो ड्रॉप डाउन आइटम, ठीक है. और सेम मैं अनदर लिंक्स इसी टाइप से बनाऊंगा एक और, जो कि ये आइटम रहेगा. और ये मान लो कि अबॉट के लिए है, ABOUT अबॉट. एंड देन मैं एक और आइटम बनाऊंगा यहाँ पे, जो कि ये कॉन्टैक्ट के लिए है. और एक मैं और आइटम बनाता हूँ, कंट्रोल D, जो कि ये प्रोफाइल के लिए, लेट्स सपोज प्रोफाइल.
कुछ भी यहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे गो लाइव जैसे ही करते हैं हम, तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू मेरा बन चुका है। देखो यहाँ पे ये एक बटन बन चुका है ड्रॉप डाउन का, जो कि यहाँ पे क्लिक करते ही ये ड्रॉप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ड्रॉप डाउन बटन जो आप इस टाइप से कुछ बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि एक मुझे और चीज चाहिए, और लेकिन उसके डिवाइडर चाहिए, तो मैं इस डिव को जो है सो मैं, रुक जाओ, मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको कि मैं थोड़ा सा इसको पहले अरेंज कर लूँ, कंट्रोल एक्स, और इसको मैं अनदर डिव के अंदर एक डाल लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लास ऐड कर लेता हूँ कि मार्जिन 5, ठीक है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा सेंटर में आ चुका है, ठीक है। सेंटर नहीं, मतलब साइड थोड़ा हो चुका है मार्जिन लेके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो रहा है। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि नीचे में एक जैसे कि अंडरलाइन डिवाइडर आए, और उसके बाद फिर कुछ और चीजें आए, ठीक है। तो एक मैं और यहाँ पे एल आई ऐड करता हूँ लिस्ट, और यहाँ पे मैं, सॉरी, लेवल यहाँ पे ऐड हो गया, सो एल आई लिस्ट ऐड करना है, और इस लिस्ट में मैं एक डिवाइडर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं एच आर हॉरिजेंटल एच आर एक ऐड करता हूँ, और इस एच, सॉरी, सो एच आर हॉरिजेंटल, ओके। नाउ एंड यहाँ पे मैं क्लास ऐड करता हूँ कि ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन डिवाइडर, जो कि वो डिवाइडर ऐड करेगा। देखते हैं आया कि नहीं। ओके, सो एक डिवाइडर आ चुका है यहाँ पे, और इस डिवाइडर के नीचे हम यहाँ पे कोई और भी लिंक रखना चाहते हैं कि एल आई, और इसके नीचे हम रखना चाहते हैं, लेट सपोज मैं इसी को पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ एंकर टैग वाले को, और इसके नीचे मैं लेट सपोज कि लॉग आउट का एक रखना चाहता हूँ, जो कि नीचे में सबसे पहले नीचे आपको दिखता है। ओके, सो मैं यहाँ से लॉग आउट, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको नीचे में लॉग आउट, और ये सारी चार चीजें यहाँ पे ऐसे, तो मोबाइल व्यू में कुछ इस टाइप से आपको रखना पड़ता है चीजों को, तो इस टाइप से आप यहाँ पे रख सकते हो, राइट। सो आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे ना। अब हम कुछ हेडर बनाते हैं, जैसे कि वो देखेगा कि एक ड्रॉप डाउन का हेडर अलग है, ये एक सेक्शन में आ जाता है, फिर नेक्स्ट हेडर एक अलग सेक्शन में आता है, तो उसके लिए हम सिंपली वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे एल आई एक हम रखेंगे यहाँ पे, सॉरी, सो एल आई, एल आई, ठीक है। और यहाँ पे हम एक H5 रख लेते हैं हेडर डालने के लिए, हेडिंग H5 हेडिंग डालने के लिए, और यहाँ पे मान लो कि ये यूजर का एक प्रोफाइल का बेसिकली, या यूजर मान लो हम हेडिंग डालते हैं, ठीक है। और इसका मैं क्लास ऐड कर लेता हूँ कि ये ड्रॉप डाउन हेडर है, तो ड्रॉप डॉन, चीजें बहुत क्लास बहुत इजी है यहाँ पे सारे क्लास, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है जिससे वो चीजें याद रह जाती है। देखो कितना इजी, ड्रॉप डाउन का हेडर लेना, ड्रॉप डाउन हेडर, ड्रॉप डाउन आइटम, ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो वो सारी चीजें आप याद करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे यूजर, यूजर के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है, जो ये हेडिंग वगैरह, इस हेडिंग के अंदर ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और जैसे मैं चाहता हूँ कि इधर मैं सेटिंग्स का एक डाल लूँ, तो उधर भी सेकेंड हेडर एक आप डाल सकते हो यहाँ पे, कि मैं मान लो कि ये एक कंट्रोल सी करता हूँ, और यहाँ पे प्रोफाइल के बाद ही, या इसके बाद हम यहाँ पे चाहते हैं कि इधर आ जाओ, यूजर प्रोफाइल हेडिंग करके आ जाओ, ठीक है। या कुछ भी आप दो सेपरेट करके यहाँ पे बना सकते हो। तो इधर देखो ये एक यूजर प्रोफाइल के अंदर आ गया, ये नीचे का, और ये यूजर के अंदर आ गया है, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हो चीज़ों को, ठीक ना। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि मुझे कुछ बटन्स को एक्टिव रखना है, तो उसके लिए हम कुछ एक्टिव्स बटन भी रख सकते हैं, कि ये आइटम जैसे मान लो कि यहाँ पे फिलहाल मैं दिखाऊं अगर, तो ये इस टाइप से कुछ दिख रही है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कुछ जो बटन्स है वो एक्टिव हो जाए, तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रोफाइल को मैं चाहता हूँ एक्टिव करना, या इसको कॉन्टैक्ट को मैं होम को चाहता हूँ एक्टिव करना, तो एक्टिव डायरेक्ट यहाँ पे आप एक्टिव ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये अब एक्टिव रहेगा, यानी कि इस पे क्लिक्ड है, यूजर इसी पे है, तो उस टाइप से आप एक्टिव को कंट्रोल कर सकते हो, एक्टिव। और डिसेबल्ड चाहते हो, मैं मान लो लॉगआउट को डिसेबल्ड करना चाहता हूँ, डिसेबल्ड, ठीक है। तो ये अब डी डी आई एस ए होना चाहिए, डिसेबल्ड, राइट। सो अब देख सकते हो ये लॉगआउट पे अब यहाँ पे हॉवर्ड नहीं होगा, ये डिसेबल्ड लॉगआउट कर ही नहीं सकते हैं, तो डिसेबल्ड भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से, और नॉर्मल जो रहता है तो वो नॉर्मल रहेगा ही, ठीक है। तो पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हो कि ड्रॉप डाउन किधर ओपन होगा, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे आप हैंडल कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाया है, ये एक ड्रॉप डाउन है,
तो इसमें मैं यहाँ पे एक और क्लास ऐड कर सकता हूँ कि ड्रॉप, अगर मैं चाहता हूँ स्टार्ट में ऐड करना ड्रॉप डाउन, वो जो बटन है वो तो ड्रॉप स्टार्ट भी आप कर सकते हो। तो ड्रॉप स्टार्ट मतलब ये, अब देखो यहाँ पे इस साइड अब लग गया ये बटन, ठीक है। तो इस साइड ये अब ओपन हो रहा है, स्टार्ट में बटन ऐड, मतलब ये जो ड्रॉप डाउन का आइटम है ये यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। और एंड में चाहते हो तो सॉरी, एंड में चाहते हो तो यहाँ पे एंड ही कर सकते हो, एंड। तो ड्रॉप एंड, राइट। तो ऐसे ये ड्रॉप एंड में अब जो नॉर्मली मेरा था अभी, ठीक है। तो इसको मैं अगर स्टार्ट एंड पोजीशन वगैरह सब आप चेंज कर सकते हो। अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है, ठीक है। नाउ कुछ और चीज़ें हैं जो कि ड्रॉप डाउन में आती हैं। तो वो अगर अप चाहते हो, ड्रॉप अप चाहते हो आप ऊपर खोलना, तो ड्रॉप अप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ड्रॉप अप भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे अब ऊपर की तरफ ये बटन हो जाता है, ड्रॉप डाउन। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप रख सकते हो। मेन्यू में रखना चाहते हो ड्रॉप डाउन को, मतलब मान लो एक बटन का मैं ग्रुप रखूँ, उस ग्रुप के अंदर मैं चीज़ों को फिर अरेंज कर लूँ, तो वैसे भी आप यहाँ पे रख सकते हो कि बटन्स का ग्रुप मैं बनाना चाहता हूँ। लेट सपोज कि ये जो है, सो एक मैं डिव है रखता हूँ, सॉरी, एक मैं डिव रखा और इसमें फिर मैं मार्जिन ऐड करने के बाद, और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं कि बीटीएन ग्रुप। ये वैसे तो एक अलग डिव बनाना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं देखता हूँ ऐड करके। और फिर मैं इसी के अंदर एक और मैं बीटीएन लेता हूँ, डिव बीटीएन ग्रुप मैंने लिया यहाँ पे। और एक मैं, हाँ, बीटीएन बटन ऐड करते हैं। और यहाँ पे लेट सपोज कि कुछ और बटन, ड्रॉप डाउन के बाद हम मेन्यू ले लेते हैं, मेन्यू ले लेते हैं। और यहाँ पे फिर मैं क्लास ऐड कर लेता हूँ कि ये जो है सो बीटीएन एंड बीटीएन प्राइमरी। देखते हैं एक बार जो ऐड, नहीं ये थोड़ा हट गया क्योंकि ये अलग एक मैंने बीटीएन बनाया है। तो ये बीटीएन ग्रुप के अंदर मुझे रखना पड़ेगा। तो वो जैसे मैंने बताया था आपको, ग्रुप बना के मैं थोड़ा सा डिव वगैरह चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन आप ड्रॉप डाउन समझ गए, तो ये वो बीटीएन ग्रुप मैंने ऑलरेडी बता रखा है कैसे आपको क्या करना है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं लेआउट चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे। तो इसी वजह से आप उसको उसको भी कर सकते हो यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स में रख करके। उसके बाद फिर वहाँ पे आप पर्टिकुलर उस एक पर्टिकुलर सेक्शन में, एक पर्टिकुलर बटन के अंदर ड्रॉप डाउन ऐड कर सकते हो। तो वैसे भी आप कुछ कर सकते हो, मतलब समझे नहीं कि मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ एप्पल या सैमसंग मैंने दिखाया था, एप्पल दिखाया था, और यहाँ पे कोई और सोनी कंपनी का दिखाया था। तो वैसे ही यहाँ पे एक में आप ड्रॉप डाउन ऐड करना चाहो तो वहाँ पे कर सकते हो, एक बीटीएन ग्रुप के साथ में, राइट। सो इस टाइप से आप ड्रॉप डाउन ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट में हम देखेंगे फिर नैप बार कैसे बनाते हैं वो चीज़ों को, ठीक है। तो कितना दिन का देर का, ये 12 मिनट का हुआ है, ओके। सो मैं अब आपको दिखाऊंगा कि क्या चीज़ आपको फिर बताऊं। नैप बार मैंने नहीं बताया, अभी कार्ड्स बता दिया है, ठीक है। तो एक और शॉर्ट चीज पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि बैज पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। बैज छोटा है, जो बैज जैसे कि आपको मैसेजिंग वगैरह में दिखाने में काम आएगा। तो है तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ना, ठीक है। जैसे कोरोसॉल पढ़ना रहेगा, कैरोसल, उसके बाद फिर नैप बार, तो वहाँ के नैप बार पढ़ा देंगे। उसके बाद फिर आपको और भी चीजें यहाँ पे स्पिनर वगैरह, कोलैप्स, कैसे कोलैप्स पढ़ना पड़ेगा, मॉडल, टूल टिप, पॉप पॉप ओवर इमेजेस का। उसके बाद फिर अलर्ट पढ़ा दिया है आपको। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, यूटिलिटीज हैं, डार्क मोड वगैरह पढ़ना, जो कि बूटस्ट्रैप में डार्क मोड कैसे लाते हैं, फ्लेक्स पढ़ना पड़ेगा, बूटस्ट्रैप फॉर्म भी पढ़ना पड़ेगा। फॉर्म मैं बताऊंगा आपको, फॉर्म पढ़ा दूंगा, जो जो जरूरी है वो मैं बताऊंगा। और बाकी चीज़ें आप और भी देख सकते हो, क्योंकि पूरा कवर करना इसमें एक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 1 लाख A1 वीक में, मैं कहने का मतलब हुआ, क्योंकि वॉस्ट है, थोड़ा बड़ा पैकेज मॉड्यूल, उतना भी बड़ा नहीं है, छोटा, लेकिन मतलब 2 वीक 3 वीक कम से कम इस पे देना पड़ेगा अगर अच्छे से पूरा पढ़ना है तो, ठीक है। तो मैं पूरा, ये तो बेसिकली बोल सकते हो आपकी फुल स्टैक डेवलपमेंट है ना, तो जितना आपको जरूरी है उतना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, एज ए बिगनर टू इंटरमीडिएट ना। अब हम देखते हैं बैच को, ठीक है। तो बैच में चीज़ों को समझते हैं, बैच कैसे होता है, क्या होता है बेसिकली। तो बैच जैसे कि आप देखे होंगे कि छोटा छोटा बैच देता है, जैसे मैसेज के लिए होता है। तो समझते हैं उन सब चीज़ों को। तो जैसे मैं एक बैच आपको बना के देता हूँ,
सिंपली। तो मैं एक बटन ही होता है एक बैज भी, जैसे यहाँ पे बटन मैंने रखा एंड हियर टाइप मैं डिक्लेयर करता हूँ और इसका मैं टाइप रखता हूँ BUTTON बटन। ओके, मैं इसको जो है सो इस div से बाहर ले आता हूँ, राइट। एंड नाउ हियर बटन मैंने इसका टाइप रखा, ठीक है। और इसका क्लास मैं ऐड करता हूँ, क्लास BTN एंड BTN प्राइमरी, प्राइमरी मैंने दिया यहाँ पे ऐसा। एंड यहाँ पे मैं मैसेज, मान लो एक मैसेज के लिए मैं बैच बना रहा हूँ, तो मैसेजेस एंड कितना मैसेजेस आया है, जैसे कि बहुत बार मैसेज न्यू मैसेज आता है, SPAN स्पैन, एंड बहुत मैसेज आता है तो वहाँ पे दिखता है, तो इस पे मैं स्पैन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं फोर मैसेज मान लो आया है। तो वो बैकएंड पढ़ेंगे तो बैकएंड से फेच करेंगे जो कितना मैसेज आया है यूजर के पास, तो वो सही चीज यहाँ पे दिखे। नैप बार में जैसे दिखता है कि बैज जो कितना मैसेज आया, तो यही बैज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लास देता हूँ, क्लास जो ये फोर किस टाइप से दिखेगा अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो, ये अभी फिलहाल मैसेज फोर दिख रहा है, राइट, ऐसा कुछ दिख रहा है। लेकिन मैं इसी को चेंज करता हूँ फोर को, तो इसमें मैं क्लास जैसे ही ऐड करूंगा BADG बैज, एंड यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो बैच जैसे ऐड करूंगा तो ये देखो, ये ऊपर में ये थोड़ा छोटा हो गया और थोड़ा डिस्टेंस पे मार्जिन वगैरह यहाँ पे पैडिंग वगैरह सब आ चुका है, ठीक है। और इसका मैं BG चेंज कर देता हूँ, BG डेंजर, रेड कलर थोड़ा हो जाए। तो यहाँ पे देखो, इसी को बोलते हैं बैच, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लिकेबल है, लेकिन यहाँ पे आपको नंबर्स ऑफ मैसेज दिखेगा जो कितना मैसेज यूजर के पास में आया है, ठीक है। तो इस टाइप से बैच बनाते हैं हम। तो आई होप ये आपको बैच समझ में आया होगा और ड्रॉप डाउन भी समझ में आया होगा। दो इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज हमने आपको बताया, ठीक है। और स्पिनर तो मैंने आपको बता रखा है कि स्पिनर क्या होता है, स्पिनर कैसे बनाते हैं। मैं एक और आपको बता देता हूँ इसमें, जो कि स्पिनर कैसे हम बनाते हैं। तो यहाँ पे आइए और नीचे में मैं स्पिनर, इससे पहले मैंने यूज किया था एक बार स्पिनर का, तो स्पिनर बनाते हैं फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सो मैं सबसे पहले एक डिव लूंगा, सॉरी, डिव, एंड देन यहाँ पे मैं सिंपली आप क्लास ऐड कर सकते हो। यहाँ पर क्लास क्लास ही है स्पिनर का, तो उसके लिए आप स्पिनर, ये सारी चीजें आपको डायरेक्ट CSS बनाने जाओगे तो मुश्किल, थोड़ा ज्यादा कोड लिखना पड़ता है। और यहाँ पे तुरंत हो जाता है, इजी टू यूज, ओनली क्लास डालो उसके बाद बस हो गया। तो ये देखो, अब ये सिंपली स्पिनर बॉर्डर, बॉर्डर, ठीक है। तो देखो ये एक स्पिनर बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से आप स्पिनर रख सकते हो, और टेक्स्ट म्यूटेड रखना चाहते हो टेक्स्ट चेंज कर सकते हो यहाँ पे, तो टेक्स्ट प्राइमरी रखना चाहो तो प्राइमरी रख सकते हो, ठीक है। डिफरेंट कलर का यहाँ पे स्पिनर आप बना सकते हो, तो मैं जैसे प्राइमरी टेक्स्ट ये रखना चाहता हूँ तो इसको रख सकता हूँ। उसके बाद फिर डिफरेंट कलर यूटिलिटीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कि टेक्स्ट सेकेंडरी, टेक्स्ट सक्सेस, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है। मान लो ग्रीन रखना चाह रहे हैं तो ग्रीन हम बना सकते हैं, रेड रखना चाह रहे हैं रेड बना सकते हैं, लाइट डार्क कुछ भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, वार्निंग डेंजर। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप का आप स्पिनर बना सकते हो, ठीक है। स्पिनर देख रहे हो, तो ये स्पिनर हो जाएगा, ठीक है। और ग्लोइंग स्पिनर भी बना सकते हो, तो उसके लिए सिंपली मैंने बता रखा था कि स्पिनर ग्रो यूज करना है। स्पिनर बॉर्डर एक होता है, स्पिनर ग्रो एक होता है। तो स्पिनर बॉर्डर मतलब वो सर्कुलर बॉर्डर ऐड करेगा, स्पिनर ग्रो डालेंगे तो ये ग्लोइंग, ग्रोइंग स्पिनर जो होता है इस टाइप से, जो कि ग्लो करता रहता है, वो यहाँ पे दिखेगा आपको। और टेक्स्ट को डेंजर, म्यूटेड, जो कलर आपको रखना है वो सारी चीजें यहाँ पे रख सकते हो। म्यूटेड मैं रख लेता हूँ फिलहाल, तो म्यूटेड में देखो कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट को आपको ट्राई करना है, ट्राई आउट करते रहना है, तो उस टाइप से यहाँ पे आपको दिख जाएगा BG। और यहाँ पे मान लो SUC सक्सेस करते हैं तो बैकग्राउंड भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड ग्रीन हो रहा है यहाँ पे। अब तो ये टेक्स्ट वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह सारी चीज़ आप चेंज कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो और स्पिनर साइज को भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ग्रो रखा है, तो वैसे ही स्पिनर ग्रो और उसका साइज मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो स्पिनर ग्रो, और यहाँ पे SM करोगे तो स्मॉल हो जाएगा, LG करोगे तो लार्ज हो, तो ये स्मॉल हो गया थोड़ा, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे अगर मैं ये यूज करता हूँ कि एक मैं और डिव बना लेता हूँ, जो कि डिव, और इसमें हम रखते हैं इसका क्लास रखते हैं, क्लास, और ये है स्पिनर बॉर्डर, ठीक है। और टेक्स्ट डेंजर,
राइट। सो ये अब स्पिनर हो गया, इसका भी मैं साइज चाहता हूँ छोटा करना, तो स्पिनर, स्पिनर बॉर्डर, बॉर्डर एंड साइज एस एम। तो एस एम से स्मॉल कर सकते हो आप यहाँ पे, तो ये छोटा लोडिंग का स्पिनर बन गया। एल जी से लार्ज कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो बाय डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट जो भी रहेगा वो, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट ही है, राइट। सो इस टाइप से आप हैंडलिंग कर सकते हो। और इसके बाद कुछ टेक्स्ट लिखना चाहो तो लोडिंग वगैरह वहाँ पे वो ऐड कर सकते हो। स्पिनर हमने बता दिया, बैच बताया, और कुछ बता सकते हैं। एक चीज़ और पढ़ते हैं हम यहाँ पे, जो कि वो भी इम्पोर्टेंट रहता है, वो होता है कोलैप्स, ठीक है। तो चीज़ों को जैसे कि बटन को क्लिक करने पे वो कोलैप्स होता है, चीज़ उसके अंदर जो पैराग्राफ या टेक्स्ट वगैरह रहता है उस बटन के अंदर रहता है, और वो कोलैप्सिबल रहता है। तो वो चीज़ को देखते हैं हम थोड़ा सा। सो कोलैप्स, राइट। सो कोलैप्स कैसे हम बनाते हैं, तो उसको भी समझते हैं। तो सिंपली जैसे कि मैं एक सॉरी, सो बटन रखता हूँ, BUTTON बटन, बटन को ही हम BUTTON बटन, और इसी को मैं कोलैप्सिबल बटन बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसका टाइप डिक्लेयर करता हूँ, टाइप, और इसका टाइप रखता हूँ बटन, एंड देन इसमें मैं कुछ कुछ क्लास ऐड करूंगा। और हाँ, यहाँ पे मैं इसको एक बटन का नाम दे देते हैं कि क्लिक टू सी, ऐसा कुछ दे देते हैं, ठीक है। और इसका मैं क्लास ऐड करता हूँ फिर, कि ये जो है सो BTN प्राइमरी, प्राइमरी, और एट्रीब्यूट देते हैं इसमें कि डेटा BS टॉगल, जब टॉगल होगा तो वो कोलैप्स वाला चीज यहाँ पे कोलैप्स होगा, यहाँ पे बेसिकली कोलैप्स। एंड इसका टारगेट जो रहेगा वो डेमो रहेगा। सो जो डेमो के अंदर चीजें रहेगी वो आईडी से मैं यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, डिव, सॉरी डायलॉग नहीं, डिव। एंड इस div के अंदर मैं चीज़ों को रख लेता हूँ यहाँ पे, कि मान लो मैं लॉरम 30 कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 30 कैरेक्टर्स आ गए, वर्ड्स आ गए, एंड इसको मैं आईडी देता हूँ कि डेमो, मान लो ये डेमो के लिए मैं दिखा रहा हूँ, तो डेमो। एंड इसको मैं क्लास देता हूँ, क्लास जो यहाँ पे मैंने यूज किया टॉगल होने पे यूज होगा, तो वही क्लास यहाँ पे दूंगा, कोलैप्स। सो कोलैप्स, ठीक है। और यहाँ पे इसको टारगेट कर लेंगे, सो डेटा। थोड़ा यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट समझने में यहाँ पे अभी प्रॉब्लम हो सकती है अगर बिगनर हैं तो, क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ाया नहीं अभी। सो फिर भी हम यूज करना आपको सिखा रहे हैं, जो बूटस्ट्रैप का डिफरेंट पैकेज कैसे कैसे यूज हो रहा है। तो ये कोलैप्स के लिए है, डेटा एंड BS टारगेट, BS बूटस्ट्रैप डेटा को, बूटस्ट्रैप जो है वो टारगेट करेगा। सो टारगेट चीज़ों को मैं थोड़ा शॉर्ट रखूंगा यहाँ पे, टारगेट। एंड यहाँ पे हैशटैग से कोई भी आईडी को कॉल करते हैं, सो इस आईडी को हम कॉल करेंगे तो डेमो को, ठीक है, डेमो। तो नाउ अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, इसको अगर जैसे क्लिक करोगे तो ये चीज़ खुल के आपको दिखेगा, ये चीज़ ओपन हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप से यहाँ पे कर सकते हो। एक से मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। मैं मान लो कि ये इस दोनों को ऐसे रखता हूँ, ओके। सो ये चीज आपको, ये एक वैल्यू जो है सो बूटस्ट्रैप का ही है। तो वो भी चीज यहाँ पे समझ सकते हो कि जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको कोलैप्सिबल जो आइटम्स हैं वो यहाँ पे दिख रहा है आपको, राइट। सो ये कोलैप्स भी इस टाइप से आप बना सकते हो। तो आई होप तीन चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर करा, कोलैप्स किया, स्पाइनर स्पिनर किया, और बैच किया, और उसके बाद फिर ड्रॉप डाउन, चार चीज वहाँ पे आज आज के लेक्चर में हमने सीखा। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, लेक्चर नंबर 5 में अब मूव करेंगे, जहाँ पे हम नैप बार सीखेंगे, और बूटस्ट्रैप फॉर्म सीखेंगे, और कुछ कुछ यूटिलिटीज अगर होगा बूटस्ट्रैप का वो सब सीखेंगे। सो थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, और अच्छे से करें, सीखे समझे, चीज़ों को प्रैक्टिस करें, और अपना खुद का बेसिकली लैब असाइनमेंट वगैरह सब भी बनाते रहे जो इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको दिया जा रहा है। हैप्पी लर्निंग।